બાબતમાં અત્યારે હવે આપણી સાથે ગેલેક્સી સર્ફેક્ટરના મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે, ખાસ કરીને પરિણામ પર ચર્ચા કરવા માટે. એક વખત પરિણામ પર નજર કરી લઈએ તો જુઓ, ખાસ કરીને યર ઓન યર બેઝિસ પર અહીંયા આપણને જે નેટ રેવન્યુ છે ઓપરેશન્સ એ થોડી ઘટી દેખાય છે, માર્જિનની અંદર થોડુંક દબાણ છે અને નફો પણ અહીંયા, પરંતુ નફો અહીંયાથી આપણને થોડોક સારો સ્થિર રહેતો જોવા મળ્યો છે. હવે અત્યારે આપણી સાથે ગેલેક્સી સર્ફેક્ટન્સના એમડી અને સીईओ के नटराजन सर अपनी साथ जोड़ाया है. नटराजन सर, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर. सर, सबसे पहले इसी से स्टार्ट करना चाहूँगा कि आपने जो FY24 के लिए जो एक वॉल्यूम का गाइडेंस दिया था 7 to 8% का, उसी एक गाइडेड रेंज में ही आपके वॉल्यूम ग्रोथ पूरे साल के दौरान देखने को मिला है, डिस्पाइट ऑफ सो मैनी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़. सर, अब यहाँ से क्या आप अपेक्षा लेके चल रहे हैं FY25 के लिए, खास करके क्योंकि देखिए इंडिया में भी जो मॉनसून के जो रीडिंग्स है वो थोड़े पॉजिटिव हमें मिल रहे हैं. किस तरीके से अभी आगे का साल आप देख रहे हैं यहाँ से? थैंक यू, गुड मॉर्निंग. लास्ट ईयर हमने जो 6 to 8% का वॉल्यूम ग्रोथ का इंडिया गाइडेंस दिया था, वी हिट द हायर एंड ऑफ द बैंड and we'll continue to maintain same 6 to 8% volume growth target, and we should be we are desiring to hit the higher end of the band even this year. And we're also looking at our EBITDA per metric ton, जो लास्ट ईयर गाइडेंस था 19,500 to 20,500 पर मेट्रिक टन, अभी उसको बढ़ा के हमारा गाइडेंस है 20,500 to 21,500 पर मेट्रिक टन. ये जो होगा इसमें आगे जाके जो यूरोप और यूएस में जो डीस्टॉकिंग का इश्यूज थे लास्ट ईयर, जिसमें से हमारा स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का बिजनेस इम्पैक्ट हुआ था, वो हम देख रहे हैं कि अभी ग्रीन शॉट्स दिख रहे हैं और वॉल्यूम्स आर कमिंग बैक. So then next year we expect that to aid our earnings growth. जी सर. सर, हमें पता है अफ्रीका मिडल ईस्ट में भी आपका एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, लेकिन जो पिछले साल एक रेड सी का जो भी हमें तनाव देखने को मिला था, उसके अंदर हमें थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ उसकी वजह से वहाँ पर डिक्रीज़ होता हुआ दिखा है, लेकिन एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो आपका वॉल्यूम ग्रोथ है वो वहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है. तो क्या आने वाले टाइम में आपका फोकस बाकी सारे कंट्रीज़ के ऊपर बढ़ रहा है कि स्टिल अभी वहाँ पर आपको कुछ हालात बेहतर होने की उम्मीद है? आप देखेंगे हमारा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का आपको जो इंक्रीज इन वॉल्यूम्स दैट यू आर सीइंग कंपेयर्ड टू द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर, उसमें हमारा जो बेस था लास्ट ईयर वो काफी कम था, बिकॉज यूएस और यूरोप में ऑलरेडी डिमांड का इम्पैक्ट चालू हुआ था. सो अगर इफ यू सी दैट ग्रोथ, इट इज कमिंग बैक ऑन अ लोअर बेस. विथ रिगार्ड टू अफ्रीका, मिडल ईस्ट, टर्की, जो हमारा रेड सी का इम्पैक्ट था इन टर्म्स ऑफ इनकमिंग रॉ मटेरियल एंड आउटगोइंग फिनिश्ड गुड्स इन टर्म्स ऑफ डिस्पैचेस, वो हमारा काफी हद तक जनवरी तक इम्पैक्ट था उसका. फरवरी से काफी हद तक हालात सुधर गया, एंड वी आर सीइंग थिंग्स कमिंग बैक ऑन ट्रैक. सो मूविंग फॉरवर्ड वी सी बोथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अफ्रीका, मिडल ईस्ट, टर्की coming back well on their volume growth, and the special ingredients volumes should come back better in terms of iron specialties in Europe and US. Which is what we are looking at for aiding our revenue and profitability growth next year. मतलब એટલે જો યુએસ અને યુરોપથી એક સારી એવી માંગ અહીંયાથી વધે તેવી તેઓ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. लेकिन सर, एक मार्जिन के ऊपर हमें थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए Q3 के अंदर जो मार्जिन थे हमारे वहाँ से थोड़े बड़े हैं, इंस्पाइट ऑफ हमें फैटी जो अल्कोहल प्राइसेस है उसके अंदर इजाफा देखने को मिला था Q4 के अंदर कंपैरेटिवली. सर, यहाँ से अभी क्या ट्रेजेक्टरी लेके चल रहे हैं? वहाँ पर अभी कोई प्राइस राइज इंटरनेशनली होने की अपेक्षा रख रहे हैं या ये कंट्रोल में रहेगा फैटी अल्कोहल का प्राइसेस? फैटी अल्कोहल का प्राइसेस लास्ट अबाउट 6 हफ्ते में काफी हद तक बढ़ा था और अभी कम होने का एक ट्रेंड चालू हुआ है. तो वी सी द प्राइसेस टू बी स्टेबल अराउंड दिस रेंज, and we don't see any significant rise in prices in the coming months. जी सर. सर, एक अपडेट आपका कैपेक्स के फ्रंट से भी लेना चाहूँगा. अपने झगड़िया प्लांट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी आ गया, आपके पास सफिशिएंट लैंड भी है, वहाँ पर अभी आप कोई कैपेक्स के लिए प्लान कर रहे हो? और पूरे FY25 के लिए आप कैपेक्स प्लानिंग क्या लेके चल रहे हैं? हमारा झगड़िया प्लांट जो नया प्लॉट है उसका ईसी का क्लियरेंस आने के बाद हमने
वी हैव स्टार्टेड ब्रेकिंग ग्राउंड, तो उधर काम चालू किया हमने. एंड टिपिकली वी लुक एट आवर कैपेक्स 150 कोटी से 200 करोड़ के करीब होगा एवरी ईयर, एंड वी सी दैट कंटिन्यूइंग इनटू द नेक्स्ट ईयर एज वेल. जी सर. और सर एक लास्ट चीज़ आपसे बस यही पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से आप ये जो इंडियन आपकी डिमांड है उसके अंदर इजाफा देखने को मिलेगा FY25 के अंदर, क्योंकि यहाँ से हमें मानसून का प्रिंट भी थोड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है. तो डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर क्या आपका वॉल्यूम ग्रोथ FY25 में थोड़ा अच्छे रहने की उम्मीद है? या सर, डोमेस्टिक मार्केट में एक चीज जो हमारा कस्टमर के कमेंट्री जो हम सुन रहे हैं उसमें से ये पता चल रहा है कि रूरल डिमांड इज कमिंग बैक, एंड विद द गुड मॉनसून्स दैट आर फोरकास्ट, it's going to be good in terms of the India market growth, and we see that also aiding us to be able to grow the overall volumes in the higher end of the band of 6 to 8%. जी सर. और सर एक आखिरी सवाल, सर डेट की क्या सिचुएशन है यहाँ पर, आप कैसे इम्प्रूवमेंट होते हुए देख रहे हैं आने वाले टाइम में? किसके ऊपर? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. सर डेट के ऊपर, बिकॉज एज यू सेड आप 150 टू 200 करोड़ का कैपेक्स एवरी ईयर प्लान कर रहे हैं, तो डेट की सिचुएशन क्या रहेगी फिर? No, debt to हमारा, we are having a very low gearing. हमारा debt is almost zero. We are at about a gearing of 0.2. So we have enough scope to borrow, but then we have sufficient cash and also good internal accruals. So we'll go with most of our project funding through capex funding through our internal accruals route. ओके सर. सर इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन डिटेल ये सारी डिस्कस करने के लिए, और आई होप अगले क्वार्टर में भी हम इसी तरीके से सर बात कर पाएंगे. थैंक यू. थैंक यू सर.